गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, डेप्थ एंड शेप ऑफ अर्थ। देख लीजिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो वैल्यू ऑफ जी है इट इज 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलते हैं अगर हम अर्थ से हाइट पर जाएंगे, अर्थ से हाइट पर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी कम होगा ज्यादा होगा ये बताना है। जैसे अगर प्लेन में होंगे और माउंट एवरेस्ट पर होंगे, माउंट एवरेस्ट हाइट पर है, माउंट एवरेस्ट पर वैल्यू ऑफ जी कम होगा कि ज्यादा होगा हाइट के साथ। ठीक है, ये आपको समझाना है। फिर डेप्थ में जाना है। मान लीजिए एक वेल है, कुआं है, उसके अंदर वो बहुत गहरा है, उसके अंदर हम अगर देखेंगे वैल्यू ऑफ जी एट द बॉटम ऑफ द वेल, तो वहां पर आप लोगों को बताना है जी का वैल्यू कम होगा कि ज्यादा होगा। या इन केस ऑफ ए सी और ओशन, द डेप्थ ऑफ द ओशन इज सपोज 7 किलोमीटर। बिलो 7 किलोमीटर यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। तो इसका मतलब हो गया डेप्थ, अर्थ के अंदर अगर खुदाई करते करते जाएंगे या एक माइन है जो कि बहुत ही नीचे है, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ जी डेप्थ के साथ क्या होगा। तो इसी तरह शेप ऑफ अर्थ से इक्वेटर पर कितना है, पोल्स पर कितना है, ये भी आप लोगों को बताना है वैल्यू ऑफ जी। इसका मतलब शेप ऑफ अर्थ से क्या फर्क पड़ता है, डेप्थ से क्या फर्क पड़ता है, और हाइट, ऑल्टीट्यूड, हाइट के बढ़ने से वैल्यू ऑफ जी पर क्या फर्क पड़ता है। दिस इज टुडेज टॉपिक। फर्स्ट वी विल सी द वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। विद हाइट ये वाला पार्ट पहले मैं समझाऊंगा। तो वी नो the value of g on the surface of earth. This is step number first. Step first, we know the value of g on the surface of earth is g is equal to gm upon r square. This is equation number first. It is the value of g on the surface of earth. ये मैं यहां पर समझाता हूं बेटा, अच्छी तरीके से डायग्राम बनाएंगे। दिस इज, ये है एक, ये मैंने डायग्राम बनाई अर्थ की जिसका मास m है। दिस इज अर्थ एंड द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम सेंटर O इज r। ठीक है, जब बॉडी यहां पर थी सरफेस ऑफ अर्थ पर, वैल्यू ऑफ g ये था। नाउ वी हैव टू टेक दिस बॉडी एट ए हाइट। मैंने इस बॉडी को यहां से यहां पर रखा बेटा, यहां से यहां पर लिया बॉडी को, एंड द बॉडी इज टेकन टू ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, लेकिन इधर देख लीजिए, नाउ द टोटल हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज r प्लस h. R plus h is the total height of the body from the center of earth. ठीक है बेटा, इसलिए जरा आप लोग मुझे बता दीजिए the value of g, जब बॉडी यहां पर थी सरफेस ऑफ अर्थ पर, वैल्यू ऑफ g ये था। the value of g at height h above the surface of earth is GH। सबस्क्रिप्ट में h है, GH इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, द वैल्यू ऑफ G एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज GH इज इक्वल टू G, इसी तरह से आएगा, M भी इसी तरीके से आएगा, हाइट R चेंज होगा, R टोटल कितना है यहां पर, R प्लस H का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। This is the value of g on the surface of earth. This is the value of g
at height h above the surface of earth. Now step second is dividing second equation by first equation. Dividing second equation by first we get, इसको इससे डिवाइड करिए, gh upon g is equal to gm upon r plus h का होल स्क्वायर अपॉन gm upon r स्क्वायर। इन दो को डिवाइड किया मैंने, तो डिवीजन में gm और gm कैंसिल होंगे। दिस इज gh अपॉन g, gh अपॉन g इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, r स्क्वायर ऊपर जाएगा, r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस r प्लस h का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, gh अपॉन g इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h का होल स्क्वायर। इधर सुनिए, r स्क्वायर तो ऊपर ठीक है, इसमें से r स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, r स्क्वायर इसमें कॉमन निकाल दीजिए, ये बन जाएगा r स्क्वायर। अगर मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। r स्क्वायर मैंने इससे बाहर निकाला, कॉमन निकाला, तो इसके साथ r नहीं है, इसको डिवीजन होगा, ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर कैंसल। gh अपॉन g will become 1 upon 1 plus h upon r का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको ऊपर लेंगे, दिस बिकम्स 1 plus h upon r रेज पावर -2। ठीक है, यहां तक ठीक है। मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम समझाई है। बाइनोमियल थ्योरम सबको पहले चैप्टर में आपको मैंने समझाई है। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे बेटा, और ये बाइनोमियल थ्योरम है 1 प्लस एक्स रेज पावर n अगर है, बाकी टर्म में सिर्फ एक टर्म यूज करेंगे आप, दैट 1 प्लस n तो इधर आता है nx प्लस हायर पावर्स। हमें इतना ही जरूरत है, प्लस हायर पावर्स की जरूरत है, हमें वो नेग्लेक्ट हायर पावर्स सब करने हैं। तो यहां पर ये ऐसे आएगा, इधर हो गया gh अपॉन, यहां पर मैं बताता हूं, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इट विल बिकम 1 माइनस 2h अपॉन r, 1 माइनस 2h upon r, it is by using binomial theorem and neglecting higher powers of x. Here neglecting higher powers of h upon r, सारे higher powers neglect कर दिए, तो gh is equal to, g को इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 2h upon r मल्टीपल g, ये वाला मल्टीपल इसके साथ चला जाएगा, तो which is equal to g minus 2hg upon r। आप देख लीजिए रिलेशन क्या आ गई, gh is equal to g minus 2hg upon r। फ्रॉम दिस रिलेशन देखो, g को जब ये वाली टर्म करते हैं तब जाके, ये g वाले को ये टर्म माइनस करते हैं तब जाके gh, या ये वाली टर्म इसको प्लस हो जाएगी तब जाके बनेगा g। इसका मतलब हो गया, दिस मीन्स gh, द वैल्यू ऑफ g एट हाइट h इज लेस देन कैपिटल G, स्मॉल g। इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h is lesser than the acceleration due to gravity on the surface of earth। देखो वेरिएशन ऑफ g क्या है हाइट के साथ, जितना जितना आप लोग हाइट बढ़ाते जाओगे वैल्यू ऑफ g कम कम होता जाएगा, हाइट के साथ वैल्यू ऑफ g कम कम होता जाएगा। याद रखना बेटा, वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। इसका मतलब हो गया माउंट एवरेस्ट पर वैल्यू ऑफ g कम होगा
as compared to value of G at Jammu. जम्मू में जो वैल्यू होगा G का, it will be greater than as compared to the value of G at Mount Everest. ठीक है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट हाइट ऑल्टीट्यूड उसका ज्यादा है एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ G इन प्लेन्स. तो G एट वैल्यू ऑफ G डिक्रीज होता जाएगा एज वी इंक्रीज द हाइट. याद रखा बेटा. दिस इज फर्स्ट केस, दैट इज एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ G विद हाइट. ठीक है.